कोशिका। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कोशिका क्या होती है और ये कहाँ होती है, हमारे लिए क्यों जरूरी है। और ये कोशिका बेटा जंतुओं में भी पाई जाती है और पौधों में पाई जाती है। तो क्या जंतु और पौधों की कोशिका में कोई अंतर है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों को ये जानना है कि कोशिका क्या है। देखो बेटा, कोशिका जीवों के शरीर की, पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो विषाणु जैसा छोटा हो या हाथी जैसा बड़ा हो, सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कुछ जीव बेटा ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, तो उनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखो बेटा, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं जुड़ करके ऊतक बनाती हैं, ऊतक जुड़ करके अंग बनाते हैं, अंगों से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से एक जैविक शरीर बनता है। जैसे हमारा शरीर ही देख लो, बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलकर बना है। जैसे इसमें श्वसन के लिए श्वसन तंत्र, पाचन के लिए पाचन तंत्र, परिसंचरण के लिए परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका के लिए तंत्रिकाएं, और तंत्रिकाओं के लिए बाहर की जानकारी प्राप्त करने के लिए तंत्रिका तंत्र, जन्म के लिए जनन तंत्र, खराब पदार्थों को निकालने के लिए विसर्जन तंत्र, यानी कई तरह के तंत्रों से मिलकर हमारा शरीर बना है। आज लेकिन हम अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका के बारे में जानेंगे। देखो बेटा, कोशिका सभी जीवों के शरीर की, चाहे वो जंतु का हो और चाहे पौधे का हो, कोशिका सभी जीवों की सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम मतलब है सबसे छोटी, संरचनात्मक मतलब उससे मिलकर उसकी संरचना बनी होती है, क्रियात्मक मतलब शरीर के सारे कार्य करने में सक्षम होती है, और आनुवांशिक इकाई, कोशिका जीवों के शरीर की सूक्ष्मतम, संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई है। कोशिका सबसे छोटी होती है, उसी से मिलकर जीवों के शरीर की रचना होती है। कोशिका सभी कार्य कर सकती है, शरीर के जितने कार्य होते हैं वो वास्तव में कोशिका के अंदर ही होते हैं। और बेटा, कोशिका ही माता पिता के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, यानी वो आनुवांशिक इकाई दे होती है। और बेटा, आज हम लोग ये जानेंगे कि जंतु और पौधे की कोशिका में अंतर कैसा होता है। देखो बेटा, इधर हमने एक चित्र बना रखा है जंतु कोशिका का, इधर पाचक कोशिका का। देखो बेटा, सभी कोशिकाओं में बाहर की तरफ एक आवरण होता है या झिल्ली होता है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। सभी कोशिकाओं के अंदर बेटा एक छोटा सा, एक या कभी कभी दो भी होता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, केंद्रक। क्या? केंद्रक। केंद्रक के अंदर बेटा एक छोटी सी केंद्रिका और केंद्रक के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमैटिन धागे डूबे रहते हैं, इन्हीं को बेटा गुणसूत्र, इनको हम गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसी में डीएनए पाया जाता है। देखो बेटा, केंद्रक कला से और ऐसे झिल्ली ऐसी संरचनाएं जुड़ी होती हैं, इनको बेटा हम कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका पर एकदम दाने जैसे बेटा छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं। क्या? छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं। सभी कोशिकाओं में बेटा इस तरह से एक कोशिकांग है जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इनकी संख्या बेटा यहाँ 2 बनी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा होते हैं। क्या? ज्यादा में 80, 100 भी इनकी संख्या में हो सकते हैं। ठीक है। कोशिकाओं में बेटा किस तरह से एक दूसरे के ऊपर खोखली नलिकाएं इकट्ठी होती, इसको बेटा हम लोग गाल्जी काय कहते हैं। क्या? गाल्जी काय कहते हैं। कोशिकाओं में बेटा ऐसे छोटे छोटे गोले होते हैं जिनको हम लाइसोसोम कहते हैं। कोशिका में बेटा एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम लोग कोसा द्रव्य कहते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। देखो बेटा, ये सारे कोशिकांग जो है इधर पौधों की कोशिका में भी होते हैं। केंद्रक, अंतःकोशिकीय जालिका, राइबोसोम, गाल्जी काय, लाइसोसोम। ये बेटा पौधों की कोशिका में कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं बेटा जो जंतु कोशिका से अलग होते हैं, जंतु कोशिका से अलग होते हैं। तो आओ बेटा हम लोग जानते हैं आज कि जंतु और पौधों की कोशिका में क्या अंतर होता है। देखो बेटा, जंतु और पौधों की कोशिका में सबसे पहला अंतर होता है, जंतुओं की कोशिका में बेटा एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या? एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन पौधों की कोशिका में बेटा कोशिका झिल्ली के अलावा भी एक दृढ़, कैसी दृढ़ मजबूत कोशिका भित्ति होती है। क्या? कोशिका भित्ति होती है। तो पहला अंतर यही हो जाता है कि जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो बेटा, जंतुओं की कोशिकाएं शरीर के अंदर रहती हैं, उनकी सुरक्षा रहती है, और पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगली बात, दूसरा बेटा, जंतु कोशिका में एक अंतर सबसे बड़ा ये होता है पौधों की कोशिकाओं से कि पौधों की कोशिकाओं में बेटा हरित लवक पाया जाता है, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं इसी की सहायता से, हरित लवक की सहायता से। देखो बेटा, यहाँ हरित लवक है लेकिन यहाँ हरित लवक नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है और जंतुओं की कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। तीसरा बेटा अंतर है कि जंतु की कोशिकाओं में बेटा रिक्तिका नहीं होती। रिक्तिका का मतलब बेटा ऐसा स्थान जहाँ कोशाग्र ना पाया जाए, लेकिन पौधों की कोशिका में बेटा बड़ी रिक्तिका होती है। क्या? बड़ी रिक्तिकाएं होती है। तो तीसरा अंतर हो जाता है बड़ी रिक्तिका का पाया जाना। एक बेटा एक कोशिकांग है जिसका नाम है तारक काय। क्या? ये केंद्रक के पास बेटा होता है और तारक काय कोशिका के बंटवारे में विभाजन मदद करता है। ये जंतु कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन पौधों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है, तो 4 बड़े अंतर है बेटा। क्या? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, हरित लवक और बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि ये कोशिका जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। तो यू विल हैव टू रिमाइंड दीज मेजर 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये 3 बड़े अंतर आपको जंतु और पौधे की कोशिका में पाए जाते हैं, ये आपको याद करना है। एक बेटा है तारक काय, सेंट्रियोल कहते हैं इसको। ये बेटा केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आओ हम लोग जल्दी से एक चेकलिस्ट बनाते हैं और ये समझते हैं कौन सा कोशिकांग दोनों में होता है और कौन सा किसी एक में। देखो यहाँ पे तक कोशिकांग के नाम लिखे हैं, इसको बोलो कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये जंतु कोशिका में जो होती है और कोशिका भित्ति या सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं होती, पौधों की कोशिका में होती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन ये जंतु कोशिका में भी होती है और पादप में भी होती है, पादप कोशिका में भी होती है। केंद्रक या न्यूक्लियस जंतु में भी होता है और पादप कोशिका में भी होता है। केंद्रिका न्यूक्लियोलस ये जंतु कोशिका में भी होती है और पादप कोशिका में भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये जंतु कोशिका में भी होती है और पादप कोशिका में भी होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम